दादी और नानी की कहानियों का खूबसूरत सा संसार इतना सुनहला होता है कि हर बच्चा उसमें डूब जाना चाहता है और बालमन उससे बाहर आना नहीं चाहता। तो मैं लेकर आई हूँ ऐसी ही कहानियाँ जो मस्तिष्क को ऊंची उड़ान दें, मन को उच्च विचार दें और हृदय को भावनाओं से जोड़ने का माध्यम बन जाएं। मैं सरिता भालोटिया आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, चलो मैं आज सुनाती हूँ आपको एक कहानी, चालाक खरगोश की। एक जंगल था, उसका राजा शेर बहुत ही खूंखार और डरावना था। वो जानवरों का कभी कभी तो 4-5 जानवरों का एक साथ शिकार कर लिया करता था। इस तरह से उस जंगल में जानवरों की संख्या घटने लगी। सारे जानवर बहुत परेशान हो गए जंगल के। वो सोचने लगे इस तरह से जब जानवरों की संख्या घटेगी तो एक दिन तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा, फिर क्या होगा हम सबका। उन्होंने एक सभा बुलाई। उसमें उस सभा का नेतृत्व कर रहे थे भालू जी। भालू जी ने कहा कि क्यों ना ये सारा प्रस्ताव लेकर हम लोग शेर के पास जाएं और उनसे ये याचना करें कि इस तरह अगर आप रोज़ 4-4, 5-5 जानवरों का शिकार करेंगे तो पूरा जंगल तो खाली हो जाएगा। सारे जानवर भालू की इस बात से बहुत सहमत हुए। वो सारे मिलकर शेर के पास गए। शेर से उन्होंने अपना ये बात रखी। शेर ने कहा, ठीक है, मैं विचार करता हूँ इस बात पर, और अगर आप चाहते हैं तो आप स्वयं ही एक जानवर को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लिया करूँगा। सबको ये सुझाव पसंद आया। अब रोज़ जंगल के जानवर मिलकर एक जानवर को सेलेक्ट करते और उसे शेर के पास भेज देते। ये प्रक्रिया चल रही थी। इस तरह जंगल में ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। एक दिन बारी आई खरगोश की। आप सब जानते हैं खरगोश सबसे चालाक जानवर होता है। खरगोश ने सोचा, आज तो अगर मुझे शेर ने खा लिया तो मेरा ही तो जीवन खत्म हो जाएगा। उसने एक योजना बनाई। वो शेर की गुफा के पास एक बार गया, चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया और 3 चक्कर लगाया। इसमें अंदर बैठा शेर, गुफा के अंदर बैठा हुआ शेर, वो सोच रहा है आज तो कोई जानवर नहीं आया, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है। और भूख में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी इंतज़ार कर रहा था गुस्से में लाल पीला होकर। इतने में खरगोश उसके सामने पहुंचा। वो गुस्से में गुर्राया, तुम अब आ रहे हो? मुझे इतनी देर से भूख लगी हुई है। खरगोश ने सहम कर कहा, मैं तो बहुत पहले ही घर से निकल गया था, लेकिन मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं जंगल के राजा के पास उसका भोजन बनने जा रहा हूँ। उसने कहा, जंगल का कौन राजा? जंगल का राजा तो मैं हूँ। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं कैसे जैसे अपनी जान बचाकर भाग कर आया हूँ। शेर ने सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, जंगल का राजा तो मैं हूँ, ये कौन है जो दूसरा जंगल का राजा आ गया? तुम चलो, मुझे उसे दिखाओ। खरगोश उसे लेकर कुएं के पास गया और बोला, लग रहा है आपके आने के डर से वो शेर कुएं में कूद गया है और वहां जाकर छुप गया है। शेर ने कहा, अच्छा ये बात है। वो कुएं के पास जाकर उसने झांका तो उसमें उसको अपनी परछाई दिखी। परछाई को उसने शेर समझ लिया और तेज से गुर्राया, बाहर निकलो, मैं तुमसे युद्ध करूंगा
और जो जीतेगा वही जंगल का राजा होगा। नीचे से भी उस शेर की वही आवाज़ आई, क्योंकि कुएं में तो कोई शेर था ही नहीं, वो तो उसकी प्रतिध्वनि आ रही थी। अब खरगोश ने ये सब कुछ देखा, वो गया और शेर को जोर से लात मारी। शेर जाकर कुएं में गिर गया और वहीं पर मर गया। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए, अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हर मुसीबत का सामना बहुत ही होशियारी से कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप ऐसी ही कहानी और सुनना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करते रहिए।